आधी रात के वक्त भेड़ियों की आवाज सुनकर विधवा बकरी चमेली की आंखें खुल जाती हैं। बल्लू, कहाँ हो तुम? चमेली बकरी डरते हुए अपने झोपड़े से बाहर आती है। ये बच्चे कहाँ चले गए? कहाँ हो तुम बेटा? बल्लू, कहाँ हो तुम? आधी रात में वहाँ चमेली की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने कितनी बार कहा है रात होने से पहले घर आ जाया करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब आधी रात को उन्हें कहाँ ढूंढूं? जंगली जानवरों से डरते डरते बकरी अपने बच्चों को ढूंढने लगती है, पर उससे बच्चे नहीं मिलते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे। चमेली बकरी अपने बच्चों की तलाश कर रही थी, तभी वहाँ कई सारे जानवर आ जाते हैं। हिरन, क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, मेरे बच्चे रात से कहीं चले गए हैं। चमेली, तुम्हें पता है ना, आजकल जंगल के बाहर खूंखार जानवर आते रहते हैं और मासूम जानवर उनका पहला शिकार होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बच्चों को उन जानवरों ने मार दिया हो? ऐसा मत कहो भालू भाई। तो अब तुम ही बताओ, वो रात से अब तक घर वापस क्यों नहीं लौटे? भगवान करे मेरे बच्चे सलामत हों। चमेली बकरी बच्चों को आवाज देते देते आगे बढ़ जाती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते वो एक नदी के पास आती है, जहाँ एक बकरे के साथ उसे उसके बच्चे दिखाई देते हैं। बल्लू, माँ आप रात भर कहाँ थे? मैं कल रात से तुम्हें जंगल में पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। दरअसल कसूर इनका नहीं है। कल ये दोनों मेरे बेटे पिंटू के साथ यहाँ खेलने आए थे, मगर रात हो जाने की वजह से मैंने ही इन्हें घर नहीं जाने दिया था। हाँ माँ, अंकल का बेटा पिंटू मेरा दोस्त है, हम उसी के साथ यहाँ खेलने आए थे। तुम्हें पता है रात भर मैं कितनी टेंशन में थी। मम्मा, अंकल अभी हमें घर छोड़ने ही आ रहे थे। ठीक है, अब शाम होने से पहले घर पर आ जाना, ओके? जी मम्मा। बच्चों को जिंदा देख चमेली की जान में जान आती है। वो गुलाब को आभार कहती है। मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। पर अगर बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? जी पूछिए। आप अकेले खतरे से खेलते हुए यहाँ तक आई, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपके पति इस वक्त कहाँ हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं है। माफ करना, आपको दुखी करना मेरा मकसद नहीं था। चमेली अपने आप को संभालते हुए बोली, चलो बच्चों, सब जाने लगते हैं। तब गुलाब बकरा कहता है, एक बात कहूँ, अगर बच्चे चाहें तो रोज इन्हें यहाँ खेलने आने देना। यहाँ मैं अपने बेटे जैसा ही इनका ख्याल रखूंगा। जी जरूर। अब चमेली के बच्चे हमेशा गुलाब बकरे के बेटे के साथ खेलने के लिए नदी किनारे पर आते थे, और हर बार चमेली बकरी भी अपने बच्चों के साथ वहाँ आया करती थी। चमेली बकरी और गुलाब बकरा एक दूसरे को मन ही मन पसंद किया करते थे। एक दिन गुलाब चमेली से कहता है, चमेली जी, एक बात पूछूं? जी पूछिए। कोई अच्छा सा बकरा मिले तो क्या आप उससे शादी करोगे? इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा है, मगर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? दरअसल मैं भी अकेला हूँ, मेरी पत्नी भी भेड़ियों का शिकार बन गई है। ओहो। मैं भी अपने पिंटू के लिए एक अच्छी माँ की तलाश में हूँ। अगर आप चाहो तो हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जब से पिल्लू के पिताजी हमें छोड़कर गए हैं, तब से मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को पिता का प्यार मिले, पर अब कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो मेरे बच्चों का पिता बन सके। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर चमेली बकरी खामोश हो जाती है। क्या हुआ चमेली जी, आपको मेरी बात बुरी लगी क्या? नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको सोचकर जवाब देती हूँ। चमेली बकरी अपने बच्चों के साथ घर चली जाती है। गुलाब कितने अच्छे हैं, मुझे लगता है वो हमारा बहुत ख्याल रखेंगे। चमेली रात भर गुलाब के बारे में सोचती रही। अगले दिन वो गुलाब के पास जाती है। गुलाब जी, क्या मेरे बच्चे आपको पापा कह सकते हैं? ये सुनकर गुलाब खुश हो जाता है। फिर दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं।
आज से हम सब साथ में रहेंगे। फिर चमेली और उसके बच्चे गुलाब के साथ रहने लगते हैं। अब चमेली के बच्चे गुलाब को पापा कहते हैं और गुलाब का बेटा चमेली को मम्मा कहने लगता है। यूं ही कई महीने बीत जाते हैं और एक दिन सब घर के बाहर खड़े होते हैं। तब खुशी बिटिया कहती है, माँ भूख लगी है, कुछ खाना दो ना। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी कुछ दीजिए ना। बिटिया बाहर अंधेरा होने को आया है और इस समय हमारा बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। अरे चमेली, रात भर बच्चों को भूखा रखोगी क्या? बच्चों चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मगर इस वक्त बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। बच्चों के प्रति गुलाब का प्यार देखकर चमेली खुश हो जाती है। आप जल्दी लौट आना जी। जी मैडम, मैं अभी गया और अभी आया। फिर गुलाब बकरा चारा लेने के लिए चल पड़ता है। कोई जंगली जानवर आ जाए, इससे पहले जल्दी जल्दी पाला तोड़ लेता हूँ। फिर गुलाब जल्दी जल्दी पाला तोड़ने लगता है। तभी झाड़ियों के पीछे घात लगाए एक खूंखार शेर खड़ा हुआ होता है। काफी दिनों से बकरा नहीं खाया है, आज इसे मारकर खाने में बड़ा मजा आएगा। और पलक झपकते ही खूंखार शेर गुलाब को मारकर खा जाता है। ये दृश्य सुरीली हिरनी देख जाती है। हे भगवान, इस बकरे की तो अभी अभी शादी हुई है। फिर हिरनी चमेली के पास जाती है। चमेली, कहते हुए बड़ा दुख होता है, पर तू दोबारा विधवा हो गई है क्या? हाँ, तेरे बकरे को शेर सिंह ने मार दिया है, ये मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गुलाब नहीं मर सकते। अपने आप को संभाल चमेली, अब मैं जीकर क्या करूंगी? नहीं जीना मुझे इस वहशी दुनिया में। तुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। पहले तेरे 2 बच्चे थे, अब 3 बच्चे हैं। अब 3 बच्चों के लिए तुझे जीना होगा चमेली। पिता की मौत की खबर सुनकर चमेली और तीनों बच्चे खूब रोने लगते हैं। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चमेली बकरी जंगल में चारा खाते खाते सोचती है, ये घास अच्छा है, मैं अपना पेट यहीं भर लेती हूँ और अपने तीनों बच्चों के लिए यहीं से चारा ले जाती हूँ। फिर चमेली बकरी तीनों बच्चों के लिए 3 अलग अलग गठरियां लेकर घर की ओर चल पड़ती है। चमेली तीनों बच्चों के लिए चारा लेकर जा रही होती है, पर रास्ते में एक गठरी नीचे गिर जाती है, जिसका चमेली को पता नहीं चलता। घर जाते ही चमेली तीनों को चारा देने लगती है। ये लो खुशी, तुम्हारे लिए। ये लो तुम्हारे लिए बल्लू। अपने दोनों बच्चों को चारा देने के बाद चमेली को पता चला कि एक गठरी रास्ते में गिर गई है। अरे, तीसरी गठरी कहाँ गिर गई? पिंटू बेटा, शायद तुम्हारे हिस्से की गठरी रास्ते में गिर गई। ये बात सच थी, मगर पिंटू को गलतफहमी हो चुकी थी। सौतेली माँ आखिर सौतेली होती है, ये जानबूझकर मुझे भूखा रख रही है ताकि मैं चला जाऊं। पिंटू के दिल में चमेली के प्रति नफरत हो गई थी। एक दिन जब वो अपने सगे बेटे बल्लू को नहला रही होती है, तब पिंटू कहता है, मम्मा मुझे भी नहलाओ ना। हाँ बेटे, बल्लू के बाद तुम्हें नहलाऊंगी। थोड़ी ही देर में चमेली बल्लू को नहला देती है, पर जैसे ही पिंटू को नहलाने जाती है, तभी भोला बंदर आता है। चमेली जल्दी चलो, तुम्हारी सहेली हिरनी की तबीयत बहुत खराब है। चमेली अपने सौतेले बेटे पिंटू को नहलाने जा रही होती है, मगर हिरनी की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर कहती है, बेटा मुझे जाना होगा। मगर आपने तो मुझे बल्लू के बाद नहलाने को कहा था। मगर अब तुम्हें नहीं नहला सकती, मुझे इसी वक्त हिरनी के पास जाना होगा। चमेली बकरी भोला बंदर के साथ अपनी सहेली हिरनी के पास जाने के लिए चली जाती है। ये देख पिंटू को चमेली के प्रति और नफरत हो जाती है। सौतेली माँ आखिर सौतेली होती है,
वो अपने बच्चों को ज्यादा प्यार देती है और मुझसे सौतेला व्यवहार करती है। गलतफहमी की वजह से पिंटू के दिलो दिमाग में चमेली के प्रति नफरत भर गई थी। वो सोचता है, अगर माँ का प्यार पाना हो तो मुझे इसके असली बच्चों को मारना पड़ेगा। पिंटू बल्लू और खुशी को मारने का प्लान बनाता है। अरे बल्लू, चलो आज हम लोग कुएं के पास खेलने चलते हैं। हाँ चलो, बड़ा मजा आएगा। पर मम्मा को पूछे बिना हम कैसे जा सकते हैं? मम्मा के आने से पहले हम वापस आ जाएंगे। मम्मा को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो। दोनों को मार डालने के इरादे से पिंटू दोनों को लेकर कुएं के पास जाता है और कुएं में देखकर बोलता है, अरे वाह, ये देखो मैं कुएं में दिख रहा हूँ। बल्लू और खुशी भी कुएं में अपना प्रतिबिंब देखने जाते हैं। अरे वाह, देखो हम सब कुएं में दिख रहे हैं। दोनों बच्चे कुएं में देख रहे होते हैं। तब पिंटू धोखे से दोनों को कुएं में धक्का दे देता है। खुशी और बल्लू दोनों कुएं में डूबकर मर जाते हैं। अब सौतेली माँ सिर्फ मुझे प्यार करेगी। फिर पिंटू अपने घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसे चमेली मिल जाती है। पिंटू, तुम यहाँ क्यों आए हो और घर पर कौन है? शातिर पिंटू ड्रामा करने लगता है। मम्मा मम्मा, बल्लू भैया हमें खेलने के लिए जबरदस्ती काली पहाड़ी ले गए थे और वहाँ क्या? वहाँ एक शेर ने दोनों को मार दिया। नहीं। पिंटू की बात सुनकर चमेली के सर पर आसमान टूट पड़ता है। माँ, मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो। हाँ बेटे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरे बुढ़ापे की लाठी बनोगे। सौतेली माँ, अब तू मुझे अपने सगे बच्चों जैसा प्यार देगी। दोनों रोते हुए अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तब अचानक रास्ते में एक खूंखार शेर आ जाता है। सामने शेर को देखकर बकरी अपने बेटे से कहती है, बेटा, मैं इसे अपने पीछे लगाती हूँ, तू अपनी जान बचाकर भाग। ये सुनकर शेर कहता है, देख बकरी, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही मारकर खाना चाहता हूँ। पर अगर तुम यहाँ से भागे और अगर मुझे पीछा करना पड़ा तो मजबूरन मुझे तुम दोनों को मारना पड़ेगा। ठीक है शेर सिंह, तो मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर पिंटू दंग रह जाता है। चल बेटा, चला जा यहाँ से, जा। माँ, आप मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो। इसी को तो माँ कहते हैं बेटा। चल, अब जल्दी से अपनी जान बचा ले बेटा, जा। सौतेली माँ जान बचा रही है। ये देख पिंटू को अपने किए पर पछतावा होता है। माँ, मैं नहीं, तुम अपनी जान बचाओ मेरी माँ। नहीं बेटे, मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से, चलो जाओ। नहीं माँ, अब जान बचेगी तो सिर्फ मेरी माँ की, क्योंकि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ माँ। ऐसा क्यों बोल रहा है बेटे? माँ, तेरे सगे बच्चों को मैं अभी कुएं में धकेल कर आ रहा हूँ। मुझे मर जाने दे माँ, मैं पापी हूँ। आखिर तूने ऐसा क्यों किया बेटे? कुछ गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार नहीं करती और तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने तुम्हारे सगे बच्चों को मार डाला माँ। ये सुनकर चमेली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटे, तूने जो किया हो, फिर भी मैं तुझे मारने नहीं दूंगी। अगर मेरे जिंदा रहते तू मर गया तो दुनिया की सारी माएं बदनाम हो जाएंगी। सौतेली माँ का प्यार देखकर पिंटू बहुत पछताता है। माँ, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। जा बेटे, भाग, भाग जा यहाँ से।
चला जा। शेर सिंह कब से दोनों की बातें सुन रहा था। फिर वो कहता है, तू वही बकरी है ना जिसकी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी? हाँ तेरे बकरे का नाम गुलाब था ना? हाँ। उसे मैंने ही मारा था, पर आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हम वहशी भला प्यार व्यार क्या जाने, पर आज एक माँ का प्यार देखकर मुझे पता चल गया है कि माँ का प्यार क्या होता है। जाओ, आज मैं भूखा रह लूंगा। दोनों वहाँ से अपने घर की ओर जाने लगते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो। बेटे, माँ आखिर माँ होती है, चाहे वो सगी माँ हो या सौतेली। मैंने तुझे माफ किया। माँ, मुझ पर एक मेहरबानी और करोगी? बोलो बेटे। अगले जन्म में मुझे तेरी ही कोख से जन्म लेना है। हे भगवान, मुझे यही माँ देना। दोस्तों, माँ आखिर माँ होती है, चाहे वो सगी हो या सौतेली। हमेशा अपने माता पिता की कदर करते रहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। आपको हमारा